तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत करते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैं सुबह सुबह उठी थी और फिर झाड़ू वाड़ू लगा के नहा धो के फ्री हो गई थी। अब फ्री होने के बाद है तो सासू माँ यहाँ पे मतलब बना रही थी अंदर खाना, और मुझे जाना था अस्पताल। तो मैं यहाँ पे तैयार हो रही थी क्योंकि देखिए पिछले बार मैं गई थी तो हड़ताल मची हुई थी, फिर है तो उसके बाद डॉक्टर से संपर्क नहीं हो पाया था, है ना। तो इस वजह से फिर मुझे इस बार जाना था, और कल था गुरुवार, आप लोग को जान सकते हैं। तो और इस वजह से मैं कल अस्पताल में थी और अस्पताल मुझे जाना पड़ गया था चेकअप कराने के लिए। तो वहाँ जाने के बाद मैं आप लोगों को बताऊँ, डॉक्टर्स मुझे गुस्सा कर रही थी, चिल्ला रही थी। वो कहते हैं ना शुगर लेवल जो होता है ना वो थोड़ा सा वैसा था। हाँ, मतलब आगे पीछे हो जाता है कभी कभी। कहते प्रेगनेंसी में ये सब तो नॉर्मल रहता, मतलब कम ज़्यादा होती ही रहती है ना। तो इस वजह से वो मुझे चिल्ला रही थी, काफ़ी डांट टाइप में रही थी। इससे गुस्सा नहीं होते हैं उस तरीके से। और दूसरी चीज़ है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे मैडम वो बोल रही थी, है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तो घर से मैं निकल चुकी थी, और घर से निकलने के बाद तो मेरी मायके से मेरी मम्मी आ गई थी, है ना। तो हम उनके साथ उस साइड से वो आ गई थी, इस साइड से हम चले गए थे। तो वो कर दिया था, चेकअप हो गया था हमारा। और माँ सासू माँ को कहते, पर सासू माँ को क्योंकि घर से ही मतलब खाना पीना बनाना था और ये सब करना था, तो इस वजह से मैंने नहीं, मतलब मैंने नहीं ज़्यादा कुछ बोला था, ज़्यादा नहीं कहा था। फिर हालांकि मैं यहाँ पे ना मम्मी से बात करते हुए जा रही थी कि बात कर लूँ थोड़ा सा, है ना। और हस्बैंड के बारे में मैं क्या बोलूँ आप लोगों को कि वो तो लेके जाते ही नहीं हैं, और ना ही वो ऐसा करते, क्योंकि अब कहते हैं ना कि लेडीज़ के साथ एक लेडीज़ को ही जाना चाहिए, है ना, इस तरीके से। पर हो गया क्योंकि मैडम लोग भी वहाँ पे ना वो करती हैं, चिड़चिड़ाती टाइप में रहती हैं, थोड़ा थोड़ा करके। अगर थोड़ी सी भी वो हो जाती ना ऊंच तो वो गुस्सा करती हैं। पर ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम फिर ना हाँ, यहाँ से हम निकले ज़रूर थे, यहाँ से हम निकले ज़रूर थे। और फिर उसके बाद है तो सासू माँ बोल रही थी कि हम चल रहे हैं चौखड्डे तक, हम छोड़ दे रहे हैं तुमको, फिर उसके बाद है तो तुम चली जाना उस साइड। फिर उस साइड से मेरी मम्मी आ गई थी, है ना। तो इस वजह से फिर मम्मी ने मुझे वहाँ तक छोड़ दिया था, आधी दूर तक जहाँ से ऑटो मिलती है वहाँ तक कर दी थी। और फिर उसके बाद मैं आगे निकल गई थी। और ये तो पर ठीक है, भगवान करे। मालूम मैं ना जा ज़रूर रही थी अस्पताल, पर मुझे घबराहट और चिंता सी ज़रूर हो रही थी। मुझे ये लग रहा था कि हे भगवान सब कुछ नॉर्मल हो, सब कुछ ठीक ठाक हो। और है तो क्योंकि काफ़ी दिन में गई थी, 15 दिन का बोला था डॉक्टर्स ने, पर 15 दिन में नहीं जा पाई। गई ज़रूर थी पर वो था, हड़ताल था, इस वजह से नहीं मुलाकात हो पाई थी। तो फिर है तो मैं यहाँ ऑटो में बैठ के और जाने लगी थी। तो मैं 3 हफ्ते में गई थी, मतलब कि हाँ 3 हफ्ते में मैं गई थी अस्पताल। तो पन फिर उसके बाद तो ये देखिए यहाँ पे हम ना, जी मैम, कब भर्ती होकर गई थी? हम श्वेता, बुलाओ यहाँ सेकेंड ईयर को दूसरे। कौन है? विशु, इधर आ सारा। ये तुम्हारा चेक के बाद डिस्चार्ज है, जिस पे किसी में कुछ हाई रिस्क नहीं लिखा था, प्लेसेंटा फीवर विद मीडियम है, पे कोई हाई रिस्क नहीं लिखा है ना। ये मैंने लिखा है हाई रिस्क। ये लीविया प्लस लीविया, यहाँ पे माइल्ड ऑलिगो हाइड्रोएमनस लिखा है। तो आप लोगों को मैंने खुद सुनाया कि मैडम क्या बोल रही थी, है ना, कि मतलब हाई रिस्क। और है तो पहले शायद मेरे उसके कागज़ में नहीं लिखा हुआ था, जैसा जो कुछ भी हो, मुझे नहीं ज़्यादा उतना जानकारी थी। फिर उसके बाद तो मैडम ने खुद लिख के दी। और है तो फिर उसके बाद जो आप लोगों ने इस मैडम को जो देखा ना, वो मैडम मुझे जो इनसे भी ऊपर रहती हैं, जो बड़ी रहती हैं, उनके पास लेके गई थी। फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो कि बड़ी मैडम ने मुझसे पूछा कि बेटा तुमको ऐसा तो नहीं हो रहा, वैसा तो नहीं हो रहा। तो मैंने कहा अभी तो फ़िलहाल मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैडम जी।
तो हालांकि कहते हैं ना कि अब देखिए बाहर से तो मैं अच्छी खासी दिख रही हूँ, पर अंदर अब जैसा जो कुछ भी हो वो मैडम लोग खुद ही समझ सकती हैं। फिर उसके बाद तो जब हमारा चेकअप मतलब वहाँ से हम फ्री हो चुके थे, चेकअप करा के आ गए थे, फिर ये हमारा शाम का था। हमने सोचा कि था कि थोड़ा थोड़ा करके करते जाऊँ ताकि मम्मी की हेल्प हो जाए, है ना, इस तरीके से। और बाकी कुछ तो मैंने ज़्यादा नहीं की थी, तो मैंने सब्जी बना दी थी और फिर मम्मी आ गई थी तो उन्होंने फिर रोटी वोटी सेक लिया था और ये सब कर लिया था। देखिए जितना हो सकता है उतना मैं मम्मी की मदद कर देती हूँ, और जितना मम्मी का होता है उतना वो मम्मी मेरी मदद कर देती हैं, है ना। अब एक दूसरे की मदद तो करनी ही पड़ेगी। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों को बताया। और फिर उसके बाद तो देखिए वो सब चेक होने के बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि फिर मुझे बोला था कि तुम एक काम करो, शुगर की जांच कराओ। तो शुगर जांच कराए थे तो शुगर थोड़ा सा एकदम से और ज़्यादा हो चुकी है। पर यही है कि खाने में जो कुछ भी है थोड़ा सा कंट्रोल करना है। तो वो तो वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ज़्यादा वैसा कुछ तो खाती नहीं हूँ, जो घर में बनता है वही मैं खा लेती हूँ। पर हाँ, प्रेगनेंसी में कहते हैं ना कि हर महिला की खाने की इच्छा होती है। मेरी भी कुछ चीज़ें ऐसी बहुत सी इच्छा होती हैं पर खाने की, पर ना बाहर से मना है, तो इस वजह से मैं नहीं बोलती, मतलब मैं नहीं खाती हूँ, ना ही मैं ऐसा कुछ वो करती हूँ। पर ठीक है, कहते हैं ना कि अगर अपन को अच्छा रहना है और सब कुछ अच्छा अच्छा करना है तो सब कुछ ठीक। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं बहुत ही अच्छा अच्छा सोचती हूँ, पर पता नहीं भगवान मेरे साथ क्यों इतना ज़्यादा मतलब परेशानी में दिया है, पर हो गया। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा ये 2 दिन का ब्लॉक है। फिर जब सुबह हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं अपना खुद का बिस्तर तो समेट ही सकती हूँ, झाड़ सकती हूँ, ऐसा नहीं है, है ना। तो इस वजह से फिर मैं यहाँ का पूरा बिस्तर जो भी था ना वो झटकार रही थी और घड़ी करके रख रही थी, है ना। यही सब चीज़ें थी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि हमारा वीडियो कैसा लगा और क्या कैसा। और कल तो अस्पताल पे ही मतलब वो का था और कुछ ना वैसे तो मैं आप लोगों क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा मैं नहीं बोलती हूँ, है ना। बस यही चीज़ें थी। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी बहुत सी चीज़ें हैं तो मैं आप लोगों को कल की वीडियोस में बताऊंगी, है ना, जैसा जो कुछ भी है। अभी तो फ़िलहाल जितना मुझे समझ में आया मैंने उस हिसाब से आप लोगों को बताया, है ना। फिर उसके बाद तो मैं आप लोगों को बताऊं कि फिर यहाँ से ये सब करते हुए ना हम नीचे को चले गए थे, क्योंकि देखिए हमारा ब्लॉग ना ये 2 दिन का है, कुछ कल का है, कुछ सुबह सुबह का हमने बना लिया था। पर वीडियो ना थोड़ा सा हो जाती है कभी कभी आगे पीछे, पर कोई बात नहीं, वो तो ऐसा कि वही था। बस यही चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताई हूँ, और ठीक लगे तो आप लोग बताइएगा। वैसे तो ये छोटा मोटा हल्का फुल्का काम तो कर ही सकती हूँ, है ना, ऐसा तो नहीं कि अब अच्छी, पर ठीक है। और फिर मैंने बताऊँ आप लोगों को कि ये थोड़ा सा बैग मैंने तैयार भी करके रखी हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुर्सी पे रखा हुआ है ना। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को कल की आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊँगी कि किस वजह से गई हूँ, क्या कैसा और जैसा जो कुछ भी है। बस यही चीज़ें थी, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और मम्मी का मैं बता दूं कि अभी मम्मी ने नहा धो के पूजा वूजा कर रही थी। जब तक मैंने सोचा कि मैं पहले यहाँ की थोड़ा सा झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद तो फिर नीचे जाके और वो कर लूँगी, नहा लूँगी, और नहाने के बाद तो फ्री हो जाऊँगी। फिर उसके बाद है तो जैसा जो कुछ भी है, तो बस यही कपड़े थोड़े से थे, तो मैं सोच रही थी कि थोड़े से कपड़े हैं उनको ले जाके ऊपर को थोड़ा सा यहाँ सीढ़ी में डाल दूँगी, ज़्यादा तो नहीं डालूँगी पर हल्का फुल्का ऐसे ही कर दूँगी। तो चलिए ठीक है, अब हम ब्लॉग को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, है ना। और जैसा भी आप लोगों को हमारा ब्लॉग लगा हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से कैसा लगा। और जो भी है तो मैं भी आप लोगों को हर बात बताती रहूँगी, कोई बात नहीं छिपाऊँगी, है ना। कि जैसा जो कुछ भी होगा मेरे साथ में या आगे जैसा भी होगा
हर बात मैं आप लोगों को बताऊंगी, है ना। तो चलिए फिर हम अब करते हैं ब्लॉग को ख़त्म, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, है ना। तो बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली, और